होती है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेबकुलम में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्या वाकई Xiaomi जो हमें मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही सस्ते हैं या इसके पीछे उसकी कोई और स्ट्रैटेजी है। तो इसके लिए हमने अभी रिसेंट कुछ न्यूज़ पर सर्च किया और हमारी नज़र गई MI सिक्योरिटी फ्लॉज़ के ऊपर। आप सिर्फ गूगल पे ये सर्च करिए और आपको मल्टीपल ऐसे हमें वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया गया है कि किस तरीके से MI के जो फ़ोन हैं उनके अंदर बग्स हो सकते हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं और ऐसी जगहों पे पहुंचा सकते हैं कि जो कि आपके बैंक अकाउंट और आपके फाइनेंशियल चीज़ों के लिए या आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, जस्ट आपको एक बेसिक जानकारी देंगे कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें वाकई में कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या सिर्फ एक अफवाह है। उसके लिए कुछ जानकारी आप वेबसाइट से इकट्ठी कर सकते हैं, जैसे वनरेबिलिटी फाउंड इन Xiaomi फ़ोन प्री इंस्टॉल सिक्योरिटी ऐप। अभी हम सिर्फ इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी ऐप के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली ये सिक्योरिटी ऐप किस तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स को ओवर पावर करके Xiaomi को एडिशनल कंट्रोल देता है। अगर आप ये आर्टिकल ओपन करेंगे तो और आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी कि एक्चुअली में ये ऐप जो आपने देखा होगा, हमें लगता है कि एंटीवायरस की तरह से काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये एंटीवायरस से ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी करने का काम कर रहा है। और ये कैसे काम कर रहा है ये हम अपने फ़ोन के थ्रू चेक करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी एक MI की हिस्ट्री भी समझ लेते हैं कि क्या है। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा कि किस तरीके से हमें डिफरेंट कंप्लेंट्स मिल रही हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू हमें ये जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से एमआई हमारी इंफॉर्मेशंस को चोरी कर सकता है। और उसमें एक काफ़ी बार रिपीटेड जो नाम आता है वो इसकी सिक्योरिटी ऐप का आता है। देखते हैं हम इस सिक्योरिटी ऐप में ऐसा क्या है कि जिस वजह से ये डेटा चोरी करने के लिए काफ़ी बदनाम है और या कह सकते हैं कि हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आप हमारे होम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी ऐप है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे आप तो ये आपको बहुत सारे इसमें फ़ीचर्स दिखेंगे। आपको लगेगा बेसिकली ये शायद हमें डिफरेंट फ़ीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, लेकिन ये कितना ख़तरनाक हो सकता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सिम्पटम, मान लीजिए हम कोई भी एक ऐप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सिंपल सा तरीका क्या होता है, आप भी जानते हैं कि कोई भी एक ऐप लीजिए एंड देन उसको जैसे ही आप सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे ऊपर आपको एक रिसाइकल बिन दिखाई देता है। ये एक इसकी पहचान है। लेकिन जैसे मैं सिक्योरिटी ऐप को करता हूँ तो आपको कोई रिसाइकल बिन नहीं दिखता है, यानी आप इसको डायरेक्टली अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो पहला सिम्टम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। आगे देखते हैं और क्या है, तो हम सेटिंग में चलते हैं और जैसे ही हम सेटिंग में जाएंगे हम चलते हैं इंस्टॉल्ड ऐप्स के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है अपडेट, अनइंस्टॉल, ड्यूल ऐप और परमिशन। तो हम देखते हैं हमारी सिक्योरिटी ऐप कहाँ है। सो ये है हमारी सिक्योरिटी ऐप, 66 MB इन साइज़। डेटा यूसेज 2.1 MB है, जबकि डेटा यूसेज ऑफ किया हुआ है, टर्न ऑफ डेटा, और ये शुरू से ही है, मैंने इसको कभी अलाउ नहीं किया है। परमिशन देखते हैं तो कोई परमिशन नहीं दी गई है। यहाँ देख सकते हैं आप, मैनेज परमिशन रिलेटेड टू लोकेशन, स्टोरेज, फ़ोन, मैसेज, कॉन्टैक्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है। और अगर मैं ऑल परमिशन की बात करूँ तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकता है, रीड योर कॉन्टैक्ट्स, मॉडिफाई कॉन्टैक्ट, फाइंड अकाउंट ऑन द डिवाइस, और ये डिफरेंट है, रिकॉर्ड ऑडियो, सेंड SMS, रिसीव SMS, मॉडिफाई SMS एंड कॉन्टैक्ट, डिलीट कंटेंट। तो अप्रॉक्सीमेटली एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इसके पास आ जाते हैं। तो हमने अभी तक इसको कोई इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी है। अब देखते हैं कि अगर हमने इंटरनेट बंद किया हुआ है फिर भी ये इंटरनेट यूज़ कर रहा है, डेटा यूजेस 2.1 MB हमें दिखा रहा है, तो क्यों दिखा रहा है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। सो टोटल हमें जो यहाँ पे लास्ट मंथ में डेटा यूटिलाइजेशन दिख रहा है ये 7.2 MB है, और लगभग हर दिन इसने कांटेक्ट किया है कुछ डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए। इस साइज़ को देख के आप क्लियरली समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से एप्लीकेशन अपडेट का डेटा नहीं है, क्योंकि ये 66 MB की एप्लीकेशन है और अगर इसमें कोई भी अपडेट होगा तो 5 MB से ज़्यादा का ही होगा जनरली। तो कुछ केबीज का डेटा कम्युनिकेट हुआ है जिसमें आपका यूज़र नेम, आपकी आईडी, आपका पासवर्ड, आपका एसएमएस, आपका ओटीपी, इस तरीके की बेसिक जानकारी को बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मोबाइल डेटा रिस्ट्रिक्टेड है। मैं चाहता हूँ वाईफाई को भी डिसेबल करना, लेकिन ये डिसेबल मुझे अलाउ नहीं करेगा। बैकग्राउंड डेटा ये भी मुझे डिसेबल नहीं करने देगा। आप देख सकते हैं इसको डिसेबल नहीं किया जा सकता।
और बैकग्राउंड में ही सारा डेटा कम्युनिकेट हुआ 7.2 MB का, फ्रंट एंड पे नहीं, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि डेटा आपके फ़ोन से बाहर जा रहा है। अब देखते हैं लास्ट डे डेटा कम्युनिकेट हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ का डेटा यहाँ हमें दिख रहा है। आज अगर हम देखते हैं तो आज भी देखिए डेटा कम्युनिकेट हुआ है, बार हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 57.5 KB का डेटा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और अगर मैं टोटल लास्ट मंथ वाईफाई डेटा कम्युनिकेशन की बात करता हूँ तो ये 21.6 MB का डेटा इन्होंने ट्रांसफ़र किया है। क्या किया हुआ है डेटा यूजेस फॉर सिस्टम ऐप, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कोई जानकारी नहीं देता और ये कहता है कि ये कैलकुलेट नहीं कर सकता बेसिकली कि कितना डेटा यूटिलाइज हुआ है। ये जस्ट बेसिक इंडिविजुअल सिस्टम ऐप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब आगे चलते हैं और इसमें क्या किया जा सकता है। अगर मैं डेटा क्लियर करता हूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं कि डेटा जहाँ भी जाना है वो जा चुका है। क्लियर डिफ़ॉल्ट, सो कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है यहाँ पे। डेटा टर्न ऑफ करने के बाद भी आप देख सकते हैं 21 MB का डेटा ट्रांसफ़र हुआ है इस एप्लीकेशन के थ्रू। अब इसको अगर अनइंस्टॉल करना चाहें तो क्या ये हमें अनइंस्टॉल करने देगा? तो यहाँ पे हमारे पास अनइंस्टॉल ऑप्शन है, इसको क्लिक करके देखते हैं। सारी ऐप्स को स्कैन करने के बाद देखते हैं हमें ये सिक्योरिटी ऐप दिखाई देती है यानी, तो चेक कर लेते हैं एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक हमें यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ऐप नहीं दिखी है। तो लगभग सभी ऐप्स हैं यहाँ पे जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी ऐप नहीं है जिसको हम अनइंस्टॉल कर पाएंगे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में है और किसी भी तरीके से आप अपने फ़ोन से इसको हटा नहीं सकते। तो क्या पर्पज़ हो सकता है? तो ये अपने आप में एक सस्पिशन क्रिएट करता है कि कोई भी एक एप्लीकेशन आपको दी जाती है जिसका कोई फ्रंट एंड पे पर्पज़ नहीं है, अगर आप उसको कोई परमिशन नहीं देते हैं, आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी आपके पास उसको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे हमें सस्पिशन क्रिएट होता है वो अगर हम डेटा डिसेबल करते हैं उसके बाद भी 21 MB का डेटा लास्ट एक मंथ में ट्रांसफ़र होता है, वो किस वजह से है? और 60 MB अराउंड की ये फाइल है। अगर अपडेट भी होगा तो एटलीस्ट वर्जन अपडेट के लिए भी हमसे परमिशन लेगा वो, जो कि परमिशन नहीं दी गई है। सो थैंक यू। आप इसमें और ज़्यादा R&D या रिसर्च करके देख सकते हैं कि सिक्योरिटी ऐप हमारे लिए सेफ़ है, बेसिकली हमें सिक्योर करने के लिए या हमारी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को चोरी करने के लिए है। तो शायद सस्ता फ़ोन कहीं हमें बहुत ज़्यादा महंगा ना पड़े। 5,000 या 10,000 रुपये बचाने के चक्कर में कहीं हम अपने बैंक की सारे अमाउंट को इनके हवाले ना कर दें। जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा होगा पहले भी या सुना होगा न्यूज़ में कि किसी पर्सन का चाइना के ATM से पैसा ट्रांसफ़र हो गया, किसी का ऑनलाइन डेबिट कार्ड से पेमेंट हो गया या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गया। तो शायद आपके दिमाग में ये सस्पिशन आता होगा कि ये कैसे हो सकता है। सो ये हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो बहुत ही हाई एंड है। हमारे एंड पे उसको टेस्ट कर पाना या डायरेक्टली प्रूफ कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक्स भी जो हैं हमारे इंडियन एटलीस्ट वो किसी भी तरीके के जो क्राइम्स होते हैं उनको वो प्रूव नहीं कर पाते। और आज तक वो किसी भी साइबर क्राइम में जिसका पैसा चला गया है 50,000, 10,000, लाख, 2 लाख, उस किसी को भी रिटर्न नहीं कर पाए हैं। तो इतनी टेक्नोलॉजी शायद इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है कि हम इस तरीके के साइबर क्राइम्स को रोक सकें। तो अपनी सेफ्टी के लिए आप कोशिश करिए कि कम से कम इस्तेमाल करें ऐसी कोई भी एप्लीकेशन या मोबाइल जो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी बेहतर जानकारी मिलती रहेगी।